लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेहोन जब तेजुन और अपनी भाई की फोटोग्राफ देख लेता है तो उसका भाई उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी ईयरबुक में क्या ढूंढ रहे हो? सेहोन उससे कहता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो उसका भाई कहता है, तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? सेहोन कहता है, उसका नाम हान तो जिन है ना, तुम उसे जानते हो? तो उसका भाई कहता है, वो बहुत लंबे समय पहले मर चुका है। ओके। सेहोन कहता है, क्या तुम उसकी मौत का कारण थे? इस बात पर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है जो तुम ये सब पूछ रहे हो? सेहोन कहता है, आपके पास उसके म्यूज़िक स्कोर्स क्यों हैं? प्लीज़ ऑनेस्ट रहो और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। फाइनली सेहोन का भाई उसे बताना शुरू करता है। मैं आज भी वो पहला समय नहीं भूल पाया हूँ जब मैंने उसे पहली बार देखा था। सिर्फ उसकी पियानो स्किल्स ही अच्छी नहीं थी, बल्कि वो एक आज़ाद इंसान नज़र आता था। एक ऐसा पर्सन जो केवल कुछ ही मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है। जब मैं उसे थोड़ा और जानने लगा, पियानो प्ले करने के अलावा वो अक्सर डिप्रेस दिखाई देता था। कुछ तो था जो उसके दिमाग में चलता रहता था। मैं उसे हमेशा स्माइल कराना चाहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मुस्कुराता था। ऐसी फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई थी, जैसे कि मेरे और उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन चुका था। मुझे लगने लगा कि शायद ये फीलिंग डेंजरस है। मैं सोचता था कि शायद उसे इस बारे में नहीं पता होगा कि मैं उसके लिए फीलिंग्स रखता हूँ। पर एक दिन जब वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था, मैंने उससे पूछा, क्या तुमने ये स्कोर्स लिखे हैं? उसने कहा, हाँ, मुझे ये अपने छोटे भाई को गिफ्ट में देना है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, सेओन का भाई पूछता है, फिर तुम्हें इन स्कोर्स को एक टाइटल देना चाहिए। तेजुन कहता है, क्यों? मैं तो हर बार इन्हें डिफरेंट तरीके से प्ले करूँगा। तो सेओन का भाई उससे कहता है, फिर से प्ले करो, मैं तुम्हारे लिए इसके स्कोर्स लिख देता हूँ। इस तरह वो प्ले करता जाता है और सेओन का भाई म्यूज़िकल स्कोर्स लिख लेता है और वो तेजुन से कहता है, तुम्हें इस म्यूज़िक को अब टाइटल देना होगा। तेजुन ने उस म्यूज़िक को जैज़ फॉर टू टाइटल दिया था। वो सेहोन के भाई से कहता है, ये मैंने अपने भाई और तुम्हारे लिए लिखा है। इसी तरह वो समय आ गया था जब तेजुन सेहोन के भाई को दोस्त से ज़्यादा बढ़कर समझने लगा था। पर अब सेहोन के भाई को इस फीलिंग से डर लग रहा था। जैसे ही तेजुन उसे किस करने वाला था, सेहोन का भाई वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेजुन उससे आकर पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सेओन का भाई कह देता है, मुझे लगा था कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के साथ बिजी होंगे। तेजुन कहता है, तुम अब मुझसे मिलते भी नहीं हो, कोई तो बात है ना? सेओन का भाई कहता है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तो तेजुन कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? सेओन का भाई अब गुस्से में कह देता है, मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेजुन कहता है, फिर उस दिन तुमने वो सब कुछ क्यों किया था? सेओन का भाई कहता है, प्लीज़ चुप रहो, मुझे तुम्हारी लाइन्स क्रीपी लग रही हैं। वो वहाँ से भागने लगता है। तेजुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक तुम डिसाइड ना कर लो। सेओन का भाई कहता है, तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? मुझे तुमसे एम्बैरसिंग फ़ील हो रहा है। तेजुन कहता है, तुम्हें मुझसे एम्बैरसिंग फ़ील हो रहा है? सेओन का भाई कहता है, प्लीज़ ये सब बंद करो, अपने मुँह से मेरा नाम तक मत लो, क्योंकि मुझे तुमसे डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा है। सेओन का भाई ये सब बताते बताते सेओन को बता रहा था, मैं उस दिन उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाया क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर की चिंता थी। मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। पर तेजुन ने पास्ट में ही रहने का सोचा और आखिरकार एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ठीक उसी वक्त तेई सपना देख रहा था। तेजुन तेई से कहता है, तुम इतने मूडी क्यों हो तेई? तो तेई उससे कहता है, क्या तुम्हारा ये आखिरी ऑप्शन था? तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? तुमने मुझे एक मौका तक नहीं दिया ये सब कुछ सुधारने का, तुम्हारी मदद करने का। तेजुन उससे कहता है, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारा इतना कमज़ोर भाई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी वजह से बीमार चल रहे हो। मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, पर अब समय आ गया है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ। मुझे जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है जो मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जाग जाओ तेई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसके बाद तेई का सपना टूट जाता है। उसे दोयू का कॉल आ रहा था। दोयू उससे कह रहा था, तुम इतनी देर से मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे पियानो प्रैक्टिस रूम को पूरी तरीके से डिमोलिश्ड किया जा रहा है, कोई वहाँ से सब कुछ निकाल रहा है। तेई पूछता है, सेओन कहाँ है?
तो दोयू कहता है पता नहीं, वो अभी तक स्कूल नहीं आया है। तेई जब स्कूल पहुंचता है तो पियानो प्रैक्टिस रूम बिल्कुल खाली हो चुका था। वो दोयू से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तो दोयू कहता है उन्होंने यहाँ से सब कुछ बाहर कर दिया। सेयोन अभी तक स्कूल नहीं आया है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। जब उसे इस रूम के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत निराशा होगी। तेई तुरंत अपनी मैम के पास जाता है पियानो रूम के बारे में पूछने के लिए। तो मैम कहती हैं अब उस पियानो रूम को क्वायर रूम बनाया जा रहा है। तेई सेहोन के बारे में मैम से पूछता है तो उसकी मैम कहती हैं मैंने सेहोन की फैमिली को कांटेक्ट किया, उन लोगों का कहना है कि किसी काम की वजह से वो आज नहीं आ पाएगा। तेई कहता है मैम क्या मुझे सेहोन का एड्रेस मिल सकता है। एड्रेस मिलने के बाद तेई सीधा सेहोन के घर पहुंच जाता है। सेहोन का भाई तेई को अंदर लेकर जाता है और उसके वहां आने का कारण पूछता है। तो तेई कहता है सेहोन आज स्कूल नहीं आया था। सेहोन का भाई तेई को देखकर कहता है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं ना, क्लासरूम के सामने जब मैं सेहोन को मिलने के लिए गया था। तुम ज़रूर उसके वही दोस्त होंगे जिसको वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। वो तुम्हारे घर तक भी जा चुका है ना। तेई पूछता है क्या सेहोन के साथ कुछ गलत हुआ है, वो स्कूल क्यों नहीं आया। तेई का भाई कहता है नहीं, वो बीमार तो नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो स्कूल क्यों नहीं गया। तेई कहता है चाय के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। सेहोन का भाई कहता है पर तुम इतनी दूर तक आए हो, तुम्हें सेहोन से मिलकर जाना चाहिए। तेई कहता है नहीं, सेहोन को बता दीजिएगा कि मैं यहाँ आया था। सेहोन का भाई कहता है तुम्हारा नाम हान तेई है, इसका मतलब तुम इससे पहले कि वो तेजुन के बारे में कुछ कह पाता तभी सेहोन बाहर आ जाता है। सेहोन तेई को देखते ही कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे, मेरे साथ बाहर चलो। वो उसे खींचकर बाहर ले आता है। वो तेई से कहता है तुम मेरे भाई से किस बारे में बात कर रहे थे। तेई पूछता है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। सेहोन कहता है तुम बिना मुझसे पूछे मेरे घर तक क्यों आए। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ तेई, क्योंकि अब मैं फिर से होम स्टडीज़ शुरू करने वाला हूँ। मैं अब कभी भी स्कूल नहीं आऊँगा। मैं ऑलरेडी अपने डैड के साथ डिसाइड कर चुका हूँ। तेई कहता है ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। सेहोन कहता है मैंने कहा कि अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। तेई कहता है यही सब मेरी आंखों में देखकर कहो, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, मुझे ब्रेकअप करने का कोई रीज़न दो। सेहोन कहता है मैं नहीं दे सकता। तेई कहता है क्या गलती की है मैंने जो तुम अब मुझसे ये कह रहे हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। सेहोन कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ यहाँ वापस कभी लौट कर मत आना। ऐसा कहकर सेहोन जाने लगता है। तेई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। सेहोन कहता है मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, वैसे भी हमारी रिलेशनशिप एकदम नॉनसेंस है जिसे कोई कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कहकर सेहोन अंदर आ जाता है। तो उसका भाई उससे पूछता है क्या तेई तेजुन का भाई है, क्या इसीलिए तुम मुझसे तेजुन के बारे में पूछ रहे थे। सेहोन कहता है मैं कुछ नहीं जानता और वहाँ से चला जाता है। उसी दिन शाम को तेई को उसके अंकल का कॉल आता है जो उससे कह रहे थे क्या तुम कुछ टाइम के लिए बाहर आ सकते हो, सेहोन का भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। तेई का अंकल सेहोन के भाई को बता रहा था तेजुन के जाने के बाद तेई ने बहुत स्ट्रगल किया है, वो उसे भूलने के लिए तैयार ही नहीं था। सेहोन का भाई तेई से कहता है मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि तुम तेजुन के भाई हो। तेई कहता है क्या तुम मेरे भाई को जानते हो। तो सेहोन का भाई उसे जस्ट फॉर टू वाले वही लिरिक्स दे देता है और उससे कहता है ये वही सॉन्ग है जो तेजुन ने लिखा था और मैंने इसके स्कोर्स को ड्रॉ किया था। मुझे लगा था कि मैं ये फेंक चुका हूँ पर सेहोन ने इसे देख लिया। तेई कहता है सेहोन का ये सबसे क्या लेना देना है। तो सेहोन का भाई कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ तेजुन को लेकर। इसके बाद तेई सब कुछ समझ जाता है और वो सीधा सेहोन के पास भागा जाता है। वो मन में सोच रहा था अब मेरी ज़िंदगी में और भी इम्पोर्टेंट इंसान आ गया है जो अकेला बैठा रो रहा होगा और ख़ुद को ब्लेम कर रहा होगा। मैं अभी जाकर उसे हक करना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ साथ रहें, खुश रहें। तभी वो एक जगह पहुँच जाता है जहाँ सेहोन अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था। तेई उसके पास जाकर कहता है इडियट, क्या वही एक रीज़न था जिस वजह से तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते थे। मैं तुम्हारे भाई से मिला, मुझे सब पता चल गया है।
ऐसा कहकर वो सिहोन को गले लगा लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ मेरे साथ रहो, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे अब कभी भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अब मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगले दिन से सब कुछ ठीक हो चुका था। तेई और सिहोन अगले दिन साथ में स्कूल पहुंचते हैं। दोयू जैसे ही सिहोन को देखता है वो तेई को धक्का देते हुए सिहोन को गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सिहोन। तुम अचानक से इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? तुम इस म्यूज़िक फेस्टिवल पर हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाले हो ना? सिहोन हाँ कर देता है तो दोयू कहता है, पर मेरे पास एक सैड न्यूज़ है। और वो उसे उसी पियानो प्रैक्टिस रूम में लेकर आता है जो अब पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। दोयू कहता है, वेल ये बहुत दुख की बात है, पर अब हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। मुझे तो वैसे भी शुरुआत से ही यहाँ का भूतिया सा वातावरण पसंद नहीं था। सिहोन उससे कहता है, ऐसा मत कहो, मेरे लिए वो बहुत कीमती था। तभी तेई कहता है, कोई और जगह भी तो होगी। तेई का अंकल उन लोगों को अपनी जगह दे देता है म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए, जहाँ वो किसी ज़माने में म्यूज़िक प्ले किया करता था। जगह काफ़ी गंदी सी थी, जिसे देखकर दोयू कहता है, आप ऐसी जगह पर कैसे प्रैक्टिस कर लेते थे? ये सुनकर तेई का अंकल कहता है, फिर तुम्हें सड़क पर ही प्रैक्टिस करनी होगी। दोयू कहता है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तेई का अंकल कहता है, अब मैं अपने बार जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। तेई उन्हें थैंक्स कहता है। अब दोयू कहता है, तो फाइनली हम लोग वही सॉन्ग कर रहे हैं जो तेजुन ने लिखा था, राइट? सिहोन कहता है, पर मेरे पास केवल एक ही पेज है। दोयू कहता है, एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था। तो तेजुन कहता है, कहीं तुम अपनी डैम रैप तो डालने का नहीं सोच रहे? दोयू कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जैज़ काफ़ी अच्छा है, पर हम इसका स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ा सकते हैं ना। और वैसे भी हमारे पास म्यूज़िकल स्कोर्स का केवल एक सिंगल पेज ही है, तो क्यों ना हम तेई की परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ और लोगों को रख सकें। मैंने किसी के बारे में सोचा है जो हमारे साथ आ सकता है। वो तुरंत उसे कॉल कर देता है। वो पर्सन अंदर आने में थोड़ा शर्मा रहा था। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि जूहा ही था। तेई और सिहोन जूहा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो जूहा कहता है, कि तुमने इन लोगों को पहले नहीं बताया था? मैं वापस जा रहा हूँ। दोई उसे फिर से रोक लेता है और सिहोन और तेई से कहता है, हमारे पास एक गिटार प्लेयर नहीं था और जूहा बहुत अच्छा गिटार बजा लेता है, इसलिए मैंने जूहा को बुलाया। तेई जूहा को नहीं रखना चाहता था, पर सिहोन के कहने पर वो मान जाता है। जूहा ने जो भी कुछ सिहोन के साथ किया था उसके लिए वो उससे माफ़ी भी मांगता है और आखिरकार वो चारों मिलकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों कपल्स का रोमांस भी चल रहा था और आखिरकार वो दिन आ चुका था जब उन लोगों की परफॉर्मेंस होने वाली थी, पर सिहोन काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। वो तेई से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है आज क्या होगा? तेई उससे कहता है, हर किसी को तुमसे आज प्यार हो जाने वाला है। सिहोन कहता है, झूठ मत बोलो। तेई कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूँ। सिहोन कहता है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। तो तेई उसे गले लगा लेता है। सिहोन कहता है, अब मैं और भी ज़्यादा नर्वस होता जा रहा हूँ। वो उसके नज़दीक जाने वाला था, तभी दोयू कहता है, अब हमारा टर्न हो गया है। दोयू उन दोनों को नज़दीक देखते ही गेट फिर से बंद कर देता है। तेई फिर से सिहोन को किस करने वाला था, पर तभी दोयू फिर से गेट खोल देता है और उनसे कहता है, तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा? और फाइनली चारों की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। चारों की परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार होती है, जिसे सब बहुत पसंद करते हैं। अगले दिन जब दोनों साइकिल पर बैठकर जा रहे थे, सिहोन मन में सोच रहा था, चाहे हम एक दूसरे को कितना भी सराउंड क्यों ना कर लें, हर एक चीज़ को पिघलाया नहीं जा सकता। शायद इसमें अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस बारे में हमें शुरुआत से ही पता था, क्योंकि ये एक स्ट्रेंज लैंड है जो ब्लेंडेड फील तो होता है पर नहीं है। हम दोनों के नोट्स साथ में हार्मोनाइज होकर एक सिंगल परफॉर्मेंस फॉर्म करते हैं, बिल्कुल जैज़ की तरह। अब कहानी आगे बढ़ती है जब वो सब लोग ग्रेजुएट हो चुके थे। सिहोन की टीचर उसे समझा रही थी, तुम्हें नर्वस फील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे सारे ही क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं। टीचर सारे स्टूडेंट्स के सामने सिहोन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती हैं, आज हमारे सामने एक सीनियर है जिन्होंने हमारी स्कूल से ग्रेजुएशन की है। वो एक पियानिस्ट हैं, उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है,
तो तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो। एक स्टूडेंट कहता है क्या आप हमारे लिए पियानो प्ले करेंगे। सिहोन तुरंत उन लोगों के लिए पियानो प्ले करना शुरू कर देता है, जिसका टाइटल उसने दिया था लाइक अ जैज़। पियानो प्ले करने के बाद जब वो बाहर आता है तो तेई उसका इंतज़ार कर रहा था। तेई उससे पूछता है सब कुछ ठीक रहा ना। सिहोन कहता है हाँ, शुरुआत में मैं काफ़ी नर्वस था पर बाद में सब कुछ अच्छा हुआ। इससे मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तेई पूछता है पुरानी यादें। सिहोन कहता है हाँ, वही जब हम पहली पहली बार मिले थे। उसके बाद तेई उसे किस कर लेता है और यहीं पर यह एपिसोड, साथ में ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट सीरीज़ आप कौन सी देखना चाहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।